हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनी ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा फंड हो जो आपको बेस्ट रिटर्न दे सके और एक उस पे भरोसा भी हम जता सके, तो ऐसे फंड के बारे में ही आपको इस वीडियो में आज पता चलने वाला है। जो फंड है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे इसी तरीके की फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई का एक एसआईपी फंड, म्यूचुअल फंड, जिसका नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। बहुत ही मार्केट में वैल्यूएबल फंड है। बहुत से लोगों ने इस पे भरोसा जताया है और अच्छा रिटर्न अभी तक दे रहा है। ये किस तरीके का रिटर्न दे रहा है ये भी पूरी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं भरोसेमंद क्यों है, क्योंकि इसके रिटर्न को आप देखें गौर से। इसका जो ऑल टाइम रिटर्न है वो 21.05% है। जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से 21.05% का रिटर्न अभी तक दे चुका है। लास्ट के 5 सालों की बात करें तो 22.40% का रिटर्न दिया है इसने, और लास्ट के 3 सालों में 27.88% का। लेकिन लास्ट के 1 सालों में इसका निगेटिव रिटर्न गया है। निगेटिव मतलब कि लोगों को नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं कोई भी फंड पे आप 100% आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी फंड डाउन जा सकता है या अप जा सकता है। तो लास्ट के 1 साल में इसका भी थोड़ा सा डाउन गया है ये। इसके बाद लास्ट 6 मंथ में फिर इसने रिकवर किया, 8.91% रिटर्न दिया है, और लास्ट के 1 मंथ में 1.24% का रिटर्न दिया। फंड साइज की बात करें तो 2740 करोड़ का इसका टोटल फंड साइज है। मिनिमम एसआईपी 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं एक चीज अपना पर्सनल ओपिनियन आपको देना चाहूंगा कि जब भी कोई भी फंड डाउन जाता है, ग्राफ उसका इस तरीके से जाता है और फिर धीरे धीरे वो ऐसे करके ग्राफ उसका उठने लगता है, मतलब कि ग्रोथ की स्थिति में जाता है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना यहाँ डाउन से अप वाला, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। सेम चीज इस फंड का हुआ है। पहले ये बहुत अच्छा दे रहा था, फिर डाउन हुआ, यहाँ नेगेटिव में चला गया, इसके बाद अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अगर अब यहाँ पे आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और रिस्क भी कम रहेगा। तो हमेशा इन्वेस्ट करें इसी तरीके ग्राफ को आप एक देख के करें। और कोई भी फंड जब नेगेटिव में जाने लगता है, मतलब कि डाउन होता है, तो आप ये मत सोचिए कि अभी डाउन में कर देते हैं और आगे बढ़ेगा तो हमको रिटर्न मिलेगा। ये थोड़ा सा बहुत ही रिस्की प्रोसेस हो सकता है वो डाउन में इतना ही चला जाए कि आपको निकलते निकलते टाइम निकल जाए। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखें। अब बात करें होल्डिंग्स की कि भरोसेमंद फंड होने का रीजन क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिसकी जो टॉप होल्डिंग्स है, मतलब कि टॉप कंपनियों में जिसके पैसे लगे हैं इस फंड के, वो कौन कौन से, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, भारतीय लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड जो है, एससीएल टेक्नोलॉजी और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएस। ये जितने भी है ये अपने इंडस्ट्री में जो किंग होते हैं ना, उस टाइप के कंपनी है। तो इसलिए इस पे लोगों का, इस फंड पे लोगों का भरोसा बहुत अच्छा रहता है, ज्यादा भरोसा है। अब रिटर्न कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार कि कितने रुपए लगा के आपको कितना पैसा, 1 करोड़ कब तक बन जाएंगे, सारी चीजें। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 18% पे। 18% पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 20, 22, 27 तो इसने दे रखा है, तो एक मिनिमम हम लोग लेके चलते हैं कि 18 तक तो अगर आप 10 साल से ऊपर का करते हैं तो 18 तक आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। ऐसा मेरा ओपिनियन, मेरा अनुमान है कि ऐसा मिल जाते हैं। और आपको 2000 पे हम लोग कैलकुलेट करके बताने वाले हैं, 2000 पर मंथ का आपका एसआईपी रहेगा। तो चलिए 5 सालों की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो होगा वो 1,20,000 का होगा, जिसमें आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 75,316 रुपए का। टोटल वैल्यू की बात करें तो 1,95,316 रुपए। आपको ये कम लग रहा होगा कि 5 साल में बहुत कम रिटर्न दिया है, क्योंकि 1,20,000 तो हमने जमा ही कर दिया, मात्र 75,000 का एक्स्ट्रा। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए ना करें, लॉन्ग टर्म का देखें। तो अब 10 साल पे कैलकुलेट करते हैं। 10 साल में एस्टिमेट अमाउंट आपके हो गए 2,40,000। रिटर्न की बात करें एस्टिमेट तो 4,32,515। टोटल जो वैल्यू हो जाएगी वो 6,72,515 हो जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा जैसे जैसे आप टाइम आगे बढ़ाते हैं। 10 साल से जैसे ऊपर जाते हैं आपको बहुत तगड़ा रिटर्न मिलता है किसी भी फंड में। तो 10 साल से ऊपर की बात करते हैं। 20 सालों के लिए अगर आप करते हैं तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 4,80,000 का होगा।
आपको रिटर्न में मिलेंगे 42,06,974। टोटल वैल्यू की बात करें 45,86,974 रुपए, ये आपको रिटर्न में मिलेगा। लेकिन अगर 5 साल और आप ऊपर चल जाते हैं, 25 साल के लिए कर देते हैं, तो 6 लाख आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, रिटर्न करोड़ों में हो जाएगा आपका। 1,10,46,624 रुपए का एस्टिमेट रिटर्न है। और टोटल वैल्यू की बात करें 1,16,46,624। अगर आप 25 साल के लिए 2,000 पर मंथ जमा करते हैं 18% के रिटर्न पर देखें, तो आपको 1 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट इस फंड में मिलने वाला है, अगर ये फंड 18% रिटर्न देता है तो। हो सकता है कि ये थोड़ा डाउन हो जाए, 15 हो जाए या 20 भी हो जाए। 20 हो जाए तो और आपके लिए चांदी चांदी हो जाएगी, 15 हो जाए तो फिर भी ये 80 लाख, 90 लाख इसके रेशियो में रहेगा, या 60 लाख। लेकिन 6 लाख को अगर 60 लाख आप सब कन्वर्ट कर देता है, तो आपके लिए क्या नुकसान है? बेस्ट ही हुआ ना आपके लिए। तो इसके जो ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसके अकॉर्डिंग 18% ये दे सकता है। फिर भी किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की जानकारी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने हमारा वीडियो देखा और जाके इन्वेस्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं। आपको पहले खुद मार्केट रिसर्च करना चाहिए। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सर ने 2,000 पे कैलकुलेशन बताया, हो सकता है आप 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी ना हो अभी, आपके जो बचत है वो 500 या 1,000 ही है, तो आप उस अमाउंट पे इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि 2,000 पे ही कर लिया, या मेरा वीडियो देख के 1 करोड़ कमाना है 25 साल में तो 2,000 कर दिया और बाकी चीजें आपकी उससे इफेक्टेड हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको हमेशा अपना जो आपका सारा सर्किल है उसको ध्यान रखना है, आपके कहाँ पे खर्च नेसेसरी है वहां कीजिए। उसके बाद जो अमाउंट बचे उसको जरूर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन एक लिमिटेशन में, आप अपनी सारी चीजों को देखते हुए। और जब भी करें एक बार खुद से मार्केट रिसर्च जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टिंग करते रहे।